जब दुनिया के कई हिस्से अब भी आदिम जीवन जी रहे थे, तब भारतीय उपमहाद्वीप की धरती पर एक अद्भुत सभ्यता आकार ले रही थी। एक ऐसी संस्कृति जिसने नगरीकरण, सफाई व्यवस्था, व्यापार और कला के नए मानदंड स्थापित किए। यह थी सिंधु घाटी सभ्यता। एक रहस्य, एक उपलब्धि और भारत के गौरवशाली अतीत की पहली महान झलक। 1920 के दशक में जब पंजाब और सिंध क्षेत्र में रेलवे निर्माण के लिए खुदाई हो रही थी, तब कुछ असामान्य ईंटों और वस्तुओं ने इतिहास को चौंका दिया। ये सामान्य अवशेष नहीं थे, ये थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर। आर्कियोलॉजिस्ट्स ने जब विस्तार से खुदाई की तो सामने आया एक ऐसा सभ्य, योजनाबद्ध और विकसित समाज जो 2500 ईसा पूर्व में फला फूला। सिंधु घाटी सभ्यता को इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम दिया गया। यह सभ्यता भारत और पाकिस्तान के पश्चिमी हिस्सों में फैली थी। करीब 1500 से अधिक बस्तियां, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, राखी घड़ी, कालीबंगन जैसी प्रमुख साइट्स इस संस्कृति की व्यापकता और महत्ता को दर्शाती हैं। सिंधु सभ्यता के नगर योजना की अद्भुतता आज भी अचंभित करती है। नक्शा जैसे बनाए गए ये शहर साफ सुथरे ईंटों से बने थे। सीधी सड़कों का ग्रिड सिस्टम, घरों में कुएं, स्नान घर, शौचालय और जल निकासी की समुचित व्यवस्था, ये बातें आज के आधुनिक शहरों में भी दुर्लभ हैं। मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ, एक बड़ा सार्वजनिक स्नानागार जो ईंटों, टाइल्स और जल निकासी प्रणाली से लैस था, धार्मिक या सामाजिक समारोहों का केंद्र माना जाता है। हर घर नगर की मुख्य नाली से जुड़ा था और गंदे पानी की निकासी की विस्तृत व्यवस्था थी। यह उस काल की वैज्ञानिक सोच का परिचायक है। सिंधु घाटी के लोग मेहनती, व्यवस्थित और व्यापारिक सोच वाले थे। उन्होंने वजन और माप की सटीक प्रणाली विकसित की थी। चुस्त व्यवस्था और व्यापार के लिए मुहरें, सील्स बनाई जाती थीं, जिन पर पशुओं और चिन्हों की आकृतियां उकेरी जाती थीं। ये लोग कपास उगाते थे, सोने चांदी की वस्तुएं, तांबे के औजार और मिट्टी के सुंदर बर्तन बनाते थे। वस्त्र, आभूषण, माला, खिलौने और मूर्तियां, इन सब में उनकी कलात्मकता झलकती है। उन्होंने समुद्री और स्थलीय दोनों रास्तों से व्यापार किया, जिसके प्रमाण मेसोपोटामिया और फारस तक मिले हैं। सिंधु सभ्यता में धार्मिकता की झलक विभिन्न मूर्तियों, मोहरों और चित्रों में मिलती है। योग मुद्रा में बैठी हुई पुरुष मूर्तियां, गर्भवती मातृदेवी की आकृतियां, बैल, हाथी, गैंडा और पीपल के पेड़ जैसे प्रतीक इस सभ्यता के धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों को दर्शाते हैं। पशुपति सील को अक्सर शिव के आदिक रूप से जोड़ा जाता है। यह दर्शाता है कि सिंधु सभ्यता की जड़ें भारतीय धार्मिक परंपराओं से जुड़ी थीं। हालांकि इनकी लिपि आज भी पढ़ी नहीं गई है, लेकिन उनकी कला, संरचना और प्रतीकात्मकता बहुत कुछ कहती है। इस सभ्यता के लोग वैज्ञानिक सोच और तकनीकी समझ रखते थे। ईंटों के माप एक समान थे, जिससे पता चलता है कि निर्माण के लिए मानकीकरण का उपयोग होता था। धौलावीरा में पत्थर और ईंटों से बने जल भंडारण टैंक शुष्क क्षेत्रों में जल प्रबंधन की उनकी कुशलता को दर्शाते हैं। सामाजिक वर्गों की स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन घरों के आकार में अंतर, गहनों की विविधता और भवन निर्माण में असमानता सामाजिक परतों का संकेत देती है। इतनी उन्नत सभ्यता अचानक क्यों समाप्त हो गई, ये आज भी एक रहस्य है। कुछ शोध बताते हैं कि नदियों का मार्ग बदल गया, विशेषकर सरस्वती का लुप्त होना या बार बार आने वाली बाढ़ ने नगरों को नष्ट कर दिया। कुछ विद्वानों का मत है कि आक्रांताओं के कारण यह सभ्यता समाप्त हुई, जबकि कुछ मानते हैं कि आंतरिक संकट, सामाजिक विघटन और जलवायु परिवर्तन इसके कारण थे। सच्चाई आज भी धरती की परतों के नीचे छिपी है। सिंधु घाटी सभ्यता ने भारत को दुनिया के सबसे प्राचीन, वैज्ञानिक और संगठित समाजों में स्थान दिलाया। यह एक ऐसा युग था जहां शहरों की योजना, व्यापार की सोच, धर्म की जड़ें और कलाओं की परिपक्वता एक साथ फली फूली। यह थी भारत की पहली महान नगरी संस्कृति, हमारा गर्व, हमारी विरासत। अगले एपिसोड में हम जानेंगे वैदिक काल की शुरुआत के बारे में, जब आर्य भारत की भूमि पर आए, वेदों की रचना हुई, यज्ञ हुए और वर्ण व्यवस्था की नींव रखी गई। भारत का इतिहास, एपिसोड 3,
वैदिक काल